हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि जेईई सीयूपी 2024 के एग्ज़ाम में फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिए अब सीट एक्सेप्टेंस शुल्क जमा करना है आपको। जिन बच्चों ने राउंड 1 में चॉइस अपनी फिल किया था, उसके बाद उनका रिज़ल्ट आया और आज 14 दिसंबर को इन बच्चों की सीट एक्सेप्टेंस शुल्क जो कि है 3250 रुपये, वो सबमिट करनी है ऑनलाइन। इसके बाद की जो बकाया फीस है वो कॉलेज में सबमिट करनी है सभी छात्रों को। तो आइए हम लोग पोर्टल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये फीस आपको सबमिट करनी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ करके अपना ब्राउज़र खोल लेना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, और इसमें आपको गूगल पे लिख देना है जेईई सीयूपी, है ना, 2024 आप लिखेंगे तो ये सबसे पहली लिंक आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, इस पर आपको ओपन करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में यहाँ पर लिखा है सीट एलोकेशन फॉर जेईई सीयूपी फार्मेसी काउंसलिंग 2024, यही इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा। जी हाँ, ये वही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है जो आपने पहले ही बनाकर रखा हुआ है। तो मेरे पास है वही। अब हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करते ही एक ओटीपी आपके, आप ईमेल पे भी मंगा सकते हैं ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मंगा रहा हूँ। ओटीपी आया है, अब इस ओटीपी को फिल कर देंगे इसमें। तो अब ओटीपी डालने के बाद हम लोग इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही यहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाई पड़ेगा लेफ्ट हैंड पे, जो आपने चॉइस फिल किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे देखेंगे। एक बार फिर से इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वो कॉलेज दिख जाएगा जहाँ पर आपने चॉइस फिल किया था, अगर वो अलॉट हुआ है आपको। तो अगर वहाँ दिख रहा है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे पे सीट एक्सेप्टेंस फी पर। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर आपकी अकाउंट डिटेल मांगेगा आपसे। अकाउंट डिटेल मतलब कि अकाउंट नंबर आपका क्या है ना, किस के नाम से है, आईएफएससी क्या है, बैंक नेम क्या है, ब्रांच नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर लेना है एक एक करके, है ना। तो पहले मैं अपना भर लेता हूँ सारा एक एक करके। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर टिक कर देना है। इसके बाद पे फी कर देना है। जब आप फीस पे करने निकलेंगे तो अगले स्टेप में आपको ये ढेर सारे स्टेप्स यहाँ पर दिखेंगे। ये पेमेंट गेटवे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज ना हो, एसबीआई लिखा है, आईसीआई लिखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक। तो ये जरूरी नहीं कि आपका जिस अकाउंट में है, जिस बैंक में जो अकाउंट है उसी का आपको चूज करना है। आप कोई भी चूज कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो सबसे पहला एसबीआई का ही सबसे बेस्ट पेमेंट गेटवे है, तो हम लोग यहीं से इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आकर के प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट इस तरह करने से ही अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कई पेमेंट मोड दिखा रहे हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं आप, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, किसी भी यूपीआई ऐप से कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं आप, इवन एसबीआई की ब्रांच में भी जा करके आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन सब मेथड में सबसे ईजिएस्ट, जो आजकल सबसे कॉमनेस्ट मेथड है, यूपीआई मेथड। हम लोग यहाँ पर यूपीआई क्लिक कर लेंगे, है ना। यूपीआई क्लिक करते ही यहाँ पर हम अपना यूपीआई आईडी डाल के यहाँ पर वैलिडेट करके देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट तुरंत आपको यहीं से पे करना है अपने फ़ोन से, तो आप क्यूआर पे करेंगे और यहाँ पे नाउ करेंगे तो एक क्यूआर कोड खुलेगा सामने। इस क्यूआर कोड से ही आपको पे कर लेना है ना। लेकिन क्योंकि मैं अपने एक मित्र से कराऊंगा, इसलिए उसका यूपीआई आईडी मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। उसके यूपीआई ऐप में डायरेक्टली ये जा करके लिंक वहाँ शो करने लगेगा। तो मैं उसका यूपीआई आईडी डाल दे रहा हूँ।
यूपीआई आईडी डालने के बाद एक बार आपको वैलिडेट जरूर कर लेना है, जिससे ये बता देगा कि ये सही है कि गलत है। फिर आपको पे नाउ पर यहाँ पर जा के क्लिक कर देना है। जो ही आप पे नाउ करेंगे तो यूपीआई ऐप में यहाँ पर आपको क्या दिखने लगेगा, एक लिंक आएगा डायरेक्टली, है ना। बस उसको अप्रूव करना है, उसमें ऑटोमेटिकली 3250 रुपये पेमेंट लिखा हुआ है। उसको अप्रूव करते ही तुरंत काम बन जाएगा। तो जो ही आपका पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर सक्सेस लिख जाएगा, है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ से गो बैक करना है। फिर यहाँ पर जाएंगे हम लोग सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट डिटेल में। यहाँ पर जाएंगे तो जब जब आपने जो पेमेंट किया है यहाँ पर दिखने लगेगा। फॉर फ्यूचर रेफरेंस यू कैन डाउनलोड दिस पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम दिस लिंक। यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, क्योंकि सीट एक्सेप्टेंस शुल्क आपने जमा किया है 3250। तो जिस भी कॉलेज में आपने लिया था उसमें प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको यहाँ से जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये एडमिशन तभी आपका कंफर्म सीट अलॉटेड माना जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर हम लोग उसको काट देंगे। चलेंगे वापस डैशबोर्ड पर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉग आउट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग करिए। अगर कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं, अगर उनको कोई समस्या होती है सो दे कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।